चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। एकदम 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 रस्सी जल गई, लेकिन ऐठन जो है वो नहीं जाएगा। मतलब एक सही कहावत है कि जो रस्सी होता है वो जल भले जाएगा, लेकिन वो तैयो जो है ऐठाइले रहता है। काहे कि उसका वो लक्षण होता है कि आप उसके साथ कुछ कर लीजिए, लेकिन ओकर जो लक्षणवा है वो रहबे करेगा। अब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए माननीय श्री तेजस्वी यादव जी की बड़ी हार हुई है। 4 सीट से चुनाव लड़ रहे थे बिहार उपचुनाव में, चारों सीट में वो हार गए। अब ऐसा रहा कि जहां से वो हमेशा जीतते आए, बेलागंज, वहां से भी वो हार गए। जहां से उनका सीटिंग सीट था, मतलब जहां से उनके विधायक जीते हुए थे, वहां से भी वो हार गए। फिर भी कह रहे तेजस्वी यादव जी कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। अब बताइए कैसे बनेगा भाई? आपका 4 में से 4 गो सीट हार गए, एगो सीट नहीं जीते आप। ऊपर से जे सीट पहले से जीते हुए थे ओहो हार गए। ऊपर से जहां से आप लगातार 3 बार से जीत रहे हैं आप ओहो हार गए। जहां कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम का गढ़ है, सबसे ज्यादा वहां पे यादव और मुस्लिम की आबादी है, वहां से भी हार गए। अब बड़ा बात यह है कि मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे तेजस्वी जी? अब फिर ऊपर से कह रहे हैं कि महागठबंधन का सरकार बनेगा, 2025 में तो हम ही जीतेंगे ना। मतलब कैसे जीतेंगे? दोस्तों, हम तेजस्वी जी का भाषण सुनाएंगे। पहला रिएक्शन, जब चुनाव हारे हैं तो क्या कुछ बोले हैं, तेजस्वी जी के बारे में सुनाएंगे क्या कुछ बोले हैं। और सबसे बड़ी बात बताएंगे, लालू यादव, याद होगा एगो वीडियो क्लिप में हम आपको सुनाए थे जिसमें लालू यादव जी झारखंड में पहुंचे थे कोडरमा, और वहां पर मोदी को लेकर के बोले थे क्या है ये नरेंद्र मोदी फालतू आदमी है, क्या है फालतू आदमी। एगो वीडियो क्लिप दिखाए थे, याद है? देखिए। ये नरेंद्र मोदी क्या है, ये नरेंद्र मोदी फालतू आदमी, क्या है ये नरेंद्र मोदी फालतू आदमी। हाँ, ये तो मतलब मोदी जी को गाली दे दिए लालू जी, लेकिन बेचारे लालू जी का जो कैंडिडेट था हार गया। आप भी जानना चाहेंगे कि भाई लालू यादव जी बीमार होते हुए भी जिस प्रत्याशी, जिस उम्मीदवार के लिए, सुभाष प्रसाद यादव उम्मीदवार थे, कोडरमा से खड़ा थे, जिसके लिए लालू जी मोदी जी को गाली दे दी, बेचारे वो हार गए। तो ये दूसरा खबर हम आपको बताएंगे। तीसरा एगो बात बताएंगे हमारे तेज प्रताप भैया, तेजू भैया को। अब देखिए बोलेंगे, तीसरा खबर तो एकदम सुन के जाइएगा, किस तरीके से यादव ही यादव को बर्बाद कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है बिट्टू सिंह, एकदम सही बोल रहा है। अरे ये जो तेजू भैया हैं, इनके पीछे एगो आर्यन यादव नाम का व्यक्ति लग गया है पीछे, अब बदनाम कर रहा है तेजू भैया को। तब हम बोले कि नहीं कि यादवे को परेशान करता है, यादवे को बदनाम करता है। यूनिटी नहीं है, एकता ही नहीं है, कैसे बनेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तीनों खबर एकदम डिटेलिंग में समझाते हैं, पूरा बात समझाएंगे। लेकिन हम सबसे पहली खबर, तेजस्वी जी चुनाव हार गए हैं। बिहार उपचुनाव 4 गो था, बेलागंज से था, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, चारों के चारों जो है हार गए तेजस्वी जी। महागठबंधन गया खत्म, फिनिश, जीरो, गोल गोल अंडा सन्नाटा। अब तेजस्वी जी से मीडिया बंधुओं ने पूछा क्या कहते हैं बताइए, तो कह रहे हैं हमारे तेजस्वी भैया की कोई बात नहीं है, हम मुख्यमंत्री तो यो हम ही बनेंगे। सुनिए क्या कर, सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है झारखंड में किया है, और लगातार हम लोगों की प्रयास रही थी कि जितने सीट पे हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है, और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई है। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों जो सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते हैं। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे।
और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। झारखंड में अच्छा झारखंड में देखने को मिला है इंडिया गठबंधन अब ये अभी कुछ लोकसभा में सारा सीट हम लोग अभी जीते कुछ महीनों पहले ही, तो आप आगे जो भी है इस पे हम लोग जो विश्लेषण पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जो कमी होगी उसको दूर करते हुए इतना इंश्योर करते हैं कि किसी भी कीमत पे बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। अब आप लोग बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे कि आप लोग जो है कमेंट में बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आइए आते हैं जो दूसरा वाला खबर बात था सो बताते। देखिए लालू जी पहुंचते हैं कोडरमा, याद होगा आपको, कोडरमा पहुंचते हैं लालू जी और मोदी जी को गाली देते हैं, कहते हैं कि क्या है यार फालतू आदमी नरेंद्र मोदी, मतलब देश के प्रधानमंत्री फालतू है। जिस प्रत्याशी के लिए सुभाष प्रसाद यादव आरजेडी से खड़ा थे कोडरमा से, उन्हीं के लिए लालू जी जो है चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। बेचारे अस्वस्थ है, बीमार है, उनको खड़ा होने में नहीं बन रहा है, फिर भी लालू जी जो है सुभाष प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में पहुंचे कोडरमा, या बीजेपी को गड़िया, लेकिन बेचारे फिर भी सुभाष यादव चुनाव हार गए। जीते कौन? बीजेपी। बीजेपी के डॉक्टर नीरा यादव 86,734 वोट मिला है उनको, जीत दर्ज किए। अब बड़ी बात यह है कि सुभाष प्रसाद यादव है वो हारे कैसे? तो जैसा बताया जा रहा है कि सुभाष प्रसाद यादव बालू माफिया है, और बालू माफिया है और उनको तुरंत इधर ही जब नामांकन नॉमिनेशन हो रहा था तो वो जेल में थे, इधरे उनको जमानत मिला, इधरे वो छूटे हैं। तो अब बताइए सुभाष प्रसाद यादव बालू माफिया है, वो अभी जेल से तुरंत निकले हैं, अब उनके सपोर्ट में लालू जी जाते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी फालतू आदमी है, तो कैसे जीतेंगे सुभाष प्रसाद यादव बताइए? तो सुभाष प्रसाद यादव हार गए। सुभाष प्रसाद यादव को वोट मिला है 80,919 वोट। तो अब कोडरमा से भी जो है लालू जी का जो मेहनत था समझिए कि रंग नहीं लाया। बेचारे लालू जी इतना मुश्किल से गए होंगे, अस्वस्थ है, फिर भी उनका मेहनत रंग नहीं लाया। अब नहीं काहे लाया ये आप समझ सकते। अब मोदी को गाली दीजिएगा तो कहां से फायदा होगा। छोड़िए, बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा। हमारे तेज प्रताप यादव जी को आप देख रहे हैं मीडिया में कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख रहे होंगे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि तेजू भैया जो है अभी डिप्रेशन में चले गए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद तेज प्रताप यादव जी जो है थाना प्रभारी को आवेदन दिए हैं और उसमें वो बताए हैं कि भागलपुर का कोई डॉक्टर आर्यन यादव नाम का कोई एक शख्स है जो तेजू भैया को डिप्रेशन में धकेल दिया। अब डॉक्टर आर्यन यादव कांड क्या किए हैं? तो जैसे तेज प्रताप यादव जी बताए हैं, थाना प्रभारी को आवेदन लिख करके बताए हैं कि भागलपुर का डॉक्टर आर्यन यादव नाम का एक शख्स हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे नाम पे धोखाधड़ी करता है। वो डॉक्टर आर्यन यादव क्या करता है कि हमारा प्रोग्राम फिक्स कर देता है कि यहां पर तेज प्रताप यादव जी आ रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं होता है और लोगों से पैसा ऐंठ लेता है। अब जरा सोचिए कि यादव के पीछे पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर आर्यन यादव है भाई, तेज प्रताप यादव भैया यादव है भाई। अब डॉक्टर आर्यन यादव जो है तेज प्रताप यादव को बदनाम करने के पीछे लगल है। तो अब बताइए यादव को कौन बर्बाद करता है या कर रहा है? यादव को यादव बर्बाद कर रहा है। आज जो है तेजस्वी जी भी हार गए चुनाव, इसके पीछे भी कारण एक न एक कहीं ना कहीं यादव में जो कुछ लोग हैं जो तेजस्वी जी के इमेज को खराब कर, कैसे खराब किए? जातिवाद करके, गलत गाना गा के, बदमाशी, बाहुबल, रंगदारी, गुंडाई, ये सब देखा के तेजस्वी जी को कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा, क्योंकि जनता पागल थोड़ी है, जनता तो देखती है। तो यहाँ पर तेजस्वी जी के हारने के पीछे का कारण जो है उनके अपने लोग हैं, और जिस दिन ये लोग सुधर जाएंगे और समझ जाएंगे ना, उस दिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। खैर छोड़िए, कैसा लगा आपको तीनों खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे, मनीष कश्यप को लेकर के हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं बना रहे। कल जरूर वीडियो देखिएगा, मनीष कश्यप को लेकर बनाएंगे बहुत बड़ी वीडियो।
झारखंड चुनाव में बहुत जोर जोर से एकदम जोर शोर से मनीष कश्यप प्रचार प्रसार किए थे और अभी मनीष कश्यप लापता हो गए। चलिए बात करते हैं कल मनीष कश्यप के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।